हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कंबाइंड मीन की फॉर्मूला चेक की थी और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज मीन्स उसमें और ज्यादा डिटेल में वन बाय वन चेक करेंगे। तो फर्स्ट एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। अगेन सिंपल के सभी इंफॉर्मेशन दी है। इन द फैक्ट्री there are three departments. In factory there are three departments: production, sales and account. Account department, sales department and production department. Number of employees in production department is equal to 100. Number of employees in a sales department is equal to 200, and number of employees in account department 50. Now के एवरेज वेजेस यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर्स। समझ लो कि यहां पे एवरेज वेजेस है 50, सेल्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनकी एवरेज वेजेस पर डे 100 रुपीज है। एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उनकी एवरेज वेजेस 200 रुपीज। अच्छे से अब समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स 100 है, उनकी एवरेज वेजेस 50 है। नंबर ऑफ वर्कर्स 200 है, उनकी एवरेज वेजेस 100 है। और नंबर ऑफ वर्कर्स इन अकाउंट डिपार्टमेंट 50, उनकी एवरेज वेजेस 200 है। तो हमें अच्छे से पता है कि टोटल कंपनी है हमारी, यानी कि टोटल कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप, वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। दैट्स कॉल्ड ग्रुप नंबर 1, इट्स अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ग्रुप नंबर 2, दैट्स अ सेल्स डिपार्टमेंट। एंड ग्रुप नंबर 3, इट्स अ अकाउंट डिपार्टमेंट। नाउ वी नो वेरी वेल, फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ वर्कर्स शोज इट्स 100 इज N1, N2 और N3 is equal to 50 है यहाँ पे। Now the average wages shows the x bar 1, x bar 2 और x bar 3। तो number of employees in group 1, that's N1, number of employees in group 2 is N2, number of employees in group 3 N3।
and average value of group 1 x bar 1, average value of group 2 x bar 2, and average value of group 3 is x bar 3. Now वेरी सिंपल है, हमें पता है कि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है कंबाइन. सो x बार c इज इक्वल टू, इट मींस द कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 plus n3 into x bar 3 divide by n1 plus n2 plus n3. नाउ सी द वैल्यू, सभी वैल्यू हमारे पास रेडीमेड है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. n1 इज इक्वल टू 100 और x बार 1 इज इक्वल टू 50. सो ब्रैकेट में लिखेंगे 100 इनटू, थोड़ा इजी रहे हमें कैलकुलेशन में, 50. नाउ प्लस n2 इनटू x बार 2, तो n2 इज इक्वल टू 200 और x बार 2 इज इक्वल टू 100 प्लस n3 और x बार 3, तो 50 इंटू 200. नाउ n1 is equal to, so n1 is equal to 100 plus n2 is equal to 200 and n3 is equal to 50. Now 100 plus 50 is equal to 5000 plus 200 into 100 is equal to 20,000 and plus 50 into 200, 5 to the 10 and 3 0 10,000. Divide by 100 plus 200 plus 50 and 350. Now 5,000 plus 20,000 and plus 10,000, टोटल है हमारा 35,000. Divide by 350 is equal to 100. So average wages of all the employees, सभी एम्प्लॉइज को साथ में लेंगे तो उसकी टोटल एम्प्लॉय मींस की उनकी एवरेज जो वैल्यू आ रही है आंसर 100. बहुत ही सिंपल है, लास्ट टाइम भी हमने ये किया था. लास्ट टाइम हमने 2 ग्रुप में किया था, इस बार हमने 3 ग्रुप में कन्वर्ट करके किया. सो नाउ और आगे चलते हैं कि सब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या ऐसा कुछ भी हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे. The number of employees in a factory total number of employees in a factory, total number of employees in factory are 100. They are divided in 2 different departments. They are divided in 2 different department in the ratio of 3:2, and average
working day of the employees are average working day of the employees are 20 and 25. Now find the average working day. Find the average working days of the employees of the factory. Now अब अच्छे से समझ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि 100. इट शोज n is equal to 100 और n1 एंड n2 यहाँ पे जैसे प्रीवियस सम में हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप 1 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप 2, उसकी जगह पे यहाँ पे मींस उनको रेशियो में दे दिया है. सो फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप 1 यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें से कोई डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेकंड डिपार्टमेंट. देन द एवरेज वैल्यू ऑफ लिखा है द एवरेज वर्किंग डे ऑफ द एम्प्लॉइज. तो वर्किंग एवरेज वर्किंग डे यानी कि x बार 1 एंड x बार 2 इज इक्वल टू. तो एक स्टेप क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया कि जो डायरेक्ट हमें n1 और n2 था उसकी जगह उन्होंने रेशियो में मेंशन कर दिया. सो नाउ 3:2 यहां पे है. सो n1 इज इक्वल टू और n2 इज इक्वल टू, तो वो कैलकुलेशन करनी होगी हमें कि n1 इज इक्वल टू, तो टोटल एम्प्लॉइज को हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2. तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मे बी फर्स्ट टाइम है तुम्हारे पास तो एक शॉर्टकट भी है और कैलकुलेशन वर्किंग नोट से भी हम कर सकते हैं. सबसे पहले व्हाटएवर जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो की जो मिक्स वैल्यू है उसका टोटल करेंगे. तो 3 + 5 टोटल कितना हो रहा है 3 + 2 = 5. तो अब सिंपल है कि मींस इट्स नॉट 3/5 एंड 2/5. अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 100 को हमें 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो n1 = 3/5. सो 100 into 3/5 = 5. 2 जाता 20 into 3 कितना हुआ है 60. एंड n2 = 100 into 2/5. तो ये हो गया 2/5 = तो नाउ 100 into 2/5, तो 100 into 2/5 = 40. 100 इज तो ओरल भी कर रहा है तो एक शॉर्टकट मेथड ऐसे है कि ये दोनों का टोटल कर लो कितना हो रहा है 5. तो पहले हम करेंगे 100 डिवाइड बाय 5 तो इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है हमारा 20. अब 20 into 3 कर दो कितना आ रहा है 60. फिर 20 into 2 कर दो आंसर इज 40. तो ये शॉर्टकट मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं ओरली करना हो तो, क्योंकि ये सब ओरल ही करना है हमें क्योंकि इसकी वर्किंग नोट्स अलग से नहीं दिखानी. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय n1 = 60
and n2 is equal to 14. Now sir ये निकाल देते हैं एक्स्ट्रा सब कुछ, और x bar 1 and x bar 2, तो x bar 1 and x bar 2 is a 20 and 25. x bar and x bar 2 is a 20 and 25. So x bar 1 is equal to 20. The working days of the average working day of the employees are and 25 respectively. Finding. तो ये हो गया x bar 1 is equal to 20 and x bar 2 is equal to 25. Now सब रेडी मेरे, अब हमें पता है अच्छे से कि हमें क्या करना है इतनी वैल्यू से, तो अब ये सब हटा देते हैं यहाँ से सिर्फ आंसर के लिए। Now n1 is equal to 60, n2 is equal to 40. तो x bar c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2. तो is equal to n1 is equal to 60 into n2 x bar 1 is equal to 20 plus n2 is equal to 40 and x bar 2 is equal to 25 divided by n1 is equal to 60 and n2 is equal to 40. Now अब वैल्यू पुट कर दी हमने, अब ये नहीं चाहिए, हमारे पास वैल्यू आ गई है सभी। Now 60 into 20, तो 6 टू जा 12 प्लस 25 4 जा 1000 है डिवाइड बाय 100, तो 2200 divided by 100 is equal to 22. So x bar c फैक्टर के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने भी थे उनका एवरेज वर्किंग डे, तो एवरेज वर्किंग डेज कितने हो रहे हैं 22 डेज, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 22 डेज। इट्स एवरेज वर्किंग डेज है तो आंसर होगा 22 डेज। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि एक ही वेरिएबल्स है तो हम यूनिट को मेंशन करेंगे 22 डेज, तो ये हमारा आंसर हुआ। वेरी सिंपल है। ओके, और एक सम देख लेते हैं आगे। Average mean of the class is 100. Average mean of the class is 100. समझ लो कि पूरा क्लास है, पूरे क्लास की एवरेज वैल्यू 100 आ रही है। एवरेज मीन ऑफ द क्लास इज 100। अब ये क्लास के दो ग्रुप हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल number of students in class are 100. टोटल स्टूडेंट भी क्लास में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ बॉयज are 60. Number of boys are 60 and number of girls, सपोज दो कि अभी ये मिसिंग है, नहीं दिया है, बट हम फाइंड कर सकते हैं इजीली कि टोटल जो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इसमें से बॉयज 60 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 100 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या है आंसर यहाँ पे 40। वेरी सिंपल। क्वेश्चन में अब ये मिसिंग देंगे तो हमें फाइंड करना है, और थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं और आगे चलते हैं। एंड द एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स इज, अब हमें उसे एवरेज निकालनी है। एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स की जगह पे सॉरी बॉयज कर देते हैं, एवरेज ऑफ द बॉयज, एवरेज ऑफ बॉयज इज, बॉयज की एवरेज कितनी होगी और गर्ल्स की एवरेज कितनी होगी, तब जाके मींस दोनों का टोटल यानी कि मींस क्या हो रहा है 100 हो रहा है। नाउ average of boys is 80. Find the average of girls. अभी क्वेश्चंस कैसे हैं कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या दी, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड थिंग्स हम चेक करेंगे कि जो बॉयज का ग्रुप है उसकी x बार 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन कर दी है एवरेज कितनी है उनकी 80। फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स यानी x बार 2 इज इक्वल टू मिसिंग यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 60 और n2 इज इक्वल टू 40 और ये एक पॉइंट है हमारे पास ओके। तो लास्ट यहाँ पे 80 मींस x बार 1 है, x बार 2 यहाँ पे मिसिंग है और जो इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, वो हमारा n बन गया। नाउ हियर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आर 100 और एवरेज मीन ऑफ द क्लास यानी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मीन सॉरी यानी ये है x बार c। सो x बार c यहाँ पे मेंशन किया है, x बार c इज इक्वल टू 100। तो मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, हर बार हम x बार c यानी कि कंबाइन में फाइंड करते थे एंड दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द x बार 2 यानी कि द मीन ऑफ द ग्रुप 2 यानी कि मीन ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोई बात नहीं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। x बार c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2. Now n1 is equal to 60 divided by n1 plus n2. Sorry. Now n1 is equal to 60 into x bar 1 is equal to 80 plus n2 is equal to 40 into x bar 2 is equal to question mark यानी कि x bar 2 में फाइंड करना है डिवाइड बाय n1 plus n2 यानी कि 60 plus 40 and x bar c is equal to 100. Now 100 8 6 यानी कि 60 into 80 तो 8 6 जा 48 and double 0 plus 40 into x bar 2 divided by 100 100 पे ट्रांसफर करेंगे तो 100 into 100 divided by 4800 plus 40 into x bar 2। now 4800 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 10,000 minus 4800 is equal to 40 into x bar 2। तो 10,000 minus 48 यानी कि 5200 is equal to 40 into x bar 2। now 40 multiply यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में तो 5200 डिवाइड by 40 is equal to x bar 2। तो 13 4 जा 52 तो now x bar 2 is equal to 130। तो एवरेज ऑफ दी ग्रुप 2 यानी कि गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 130। तो दैट्स वेरी सिंपल, इतना सिंपल है कंबाइनिंग। और भी फिर ट्विस्ट हो सकते हैं, वो हम आगे चेक करेंगे जब भी हम क्लास में होंगे। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सपोज देखो तो ये कंप्लीट हो चुका है एज पर योर सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरे जितने पॉइंट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और भी एक दो टॉपिक्स मींस है अभी, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मींस उसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।